नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पाकिस्तान आतंकवाद के खेल में माहिर खिलाड़ी माना जाता है। पिछले 40 सालों में पाकिस्तान ने दुनिया भर में जिहाद और आतंकवाद फैलाया और अफगानिस्तान, जिसे वो अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता रहा है, वो आतंकवाद का प्रयोग स्थल रहा। अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान पटाखे फोड़ रहा था, क्योंकि उसकी सोच थी कि तालिबान अब उसके इशारे पर नाचेगा। लेकिन तालिबान ने अपनी राह खुद चुनी। तालिबान को हाथ से निकलता देख पाकिस्तान ने अपने तुरुप का इक्का निकाला। सिराजुद्दीन हक्कानी, वो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर झगड़ा लगाकर एक बार फिर से अफगानिस्तान को अस्थिर करने में जुट गया। लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का कभी प्यादा था, अब वो भी पलट गया है। आखिर कैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में काबुल ग्रुप और कंधार ग्रुप में झगड़ा करवाने में नाकाम रहा? आखिर क्यों काबुल और कंधार दोनों के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के प्रमुख प्रोपेगेंडा पत्रकार नजम सेठी ने पिछले दिनों एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि अगर कंधार और काबुल लड़ते हैं तो पाकिस्तान की राह आसान हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त काफी खतरनाक होगा। नजम सेठी की दूसरी भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है। सिराजुद्दीन हक्कानी की कहानी क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गुप्त खेल की सबसे नाटकी दास्तानों में से एक है। एक वक्त था जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सिराजुद्दीन को अपनी रणनीतिक संपत्ति माना था। उसके पिता जलालुद्दीन हक्कानी, जो कि 1980 के दशक में सोवियत विरोधी जिहाद के हीरो माने जाते थे, उसे पाकिस्तान और अमेरिकी खुफिया तंत्र दोनों का भरपूर समर्थन हासिल था। बाद में सिराजुद्दीन ने इसी विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान को किसी भी हमले की स्थिति में खूनी अंजाम भुगतने की धमकी देकर आईएसआई को हिला डाला है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ वही रणनीति अपनाने का फैसला किया जो उसने अमेरिकी ड्रोन हमलों के खिलाफ अपनाया था, और वो है आत्मघाती हमले करवाना। अमेरिकी ड्रोन हमलों के खिलाफ तालिबान आत्मघाती हमले करवाता था, और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में आत्मघाती हमले बढ़ सकते हैं। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में ड्रोन हमले करता है तो इसका खूनी अंजाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही देशों में होगा। पाकिस्तान की छाया में पनपने वाला यह नेटवर्क, जिसे कभी इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान में अपना मोहरा माना था, अब उसी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कभी आईएसआई की मदद से अमेरिकी ड्रोन हमलों से बच निकला, अब खुलकर पाकिस्तान की फौजी हुकूमत को चुनौती दे रहा है। असल में पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क को इसलिए भी करीब रखा था, अगर तालिबान आगे जाकर उसे धोखा दे तो वो हक्कानी को खड़ा कर सके। लेकिन यह खेल पूरी तरह से बदल गया। हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान के बीच का रिश्ता उतना ही पुराना है जितनी अफगान जंग की कहानियां। उत्तर वजीरिस्तान में बसे इस नेटवर्क ने दशकों तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए छद्म युद्ध लड़ा है। जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना थी, तब हक्कानी नेटवर्क आईएसआई के इशारे पर अमेरिकी ठिकानों पर हमला करता था। आईएसआई का मानना था कि हक्कानी और तालिबान के जरिए वह अफगानिस्तान में भारत या पश्चिमी ताकतों के प्रभाव को सीमित रख सकेगा। लेकिन वक्त ने करवट बदल दी। तालिबान के काबुल पर काबिज होने के बाद हक्कानी नेटवर्क की ताकत और बढ़ी, और सिराजुद्दीन, जो अब अफगानिस्तान के गृह मंत्री है, वो खुद पाकिस्तान का कर्जदार नहीं बल्कि बराबरी पर खड़ा खिलाड़ी समझने लगा है। पाकिस्तान इसे पचा नहीं पा रहा। आपको बता दें कि कंधार ग्रुप तालिबान का है, जबकि काबुल ग्रुप हक्कानी का है। अफगानिस्तान में कंधार ग्रुप काफी ताकतवर है। अब इस खेल के अगले हिस्से को समझिए। पाकिस्तान तालिबान को तहरीके तालिबान पाकिस्तान को खत्म करने के लिए कहता है। अफगानिस्तान में टीटीपी उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक्टिव है जहां हक्कानी ग्रुप का नियंत्रण है, यानी उत्तरी वजीरिस्तान। और अमेरिका के खिलाफ आत्मघाती हमलों को अंजाम देने में टीटीपी ने हक्कानी और तालिबान की खूब मदद की। तो क्या अब हक्कानी टीटीपी के खिलाफ जाएगा? यह सवाल बिल्कुल नहीं इसका जवाब है। पाकिस्तानी यहां पर चूक गया। पाकिस्तानी मुल्ला बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच झगड़ा लगाने में पूरी तरह से नाकाम हुआ। तालिबान और हक्कानी ने एकजुटता का प्रदर्शन कर पाकिस्तान को सन्न कर दिया है। यानी पाकिस्तान, जैसे कभी तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच फूट डालने की योजना बनाई थी, अब वो खुद उस आग में झुलस रहा है और आगे और झुलसेगा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जंग अब एक नए मोड़ की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। भले ही मुस्लिम देशों के प्रयास के बाद सीज फायर पर बात बन गई हो, लेकिन दोनों तरफ से उग्र बयानबाजी की जा रही है, चाहे पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ हो या फिर
तालिबान के नेता हों, वो लगातार ये धमकी एक दूसरे को दे रहे हैं कि अंजाम कड़े होंगे और भुगतने पड़ेंगे। तुर्की और कतर की मध्यस्थता के बाद में दोनों मुल्कों के बीच शांति की बात हुई, लेकिन ये शांति अब कितने दिनों तक चलेगी ये भी देखने वाली बात है। और जब हक्कानी नेटवर्क ने भी अब खुलकर तालिबान का साथ देना शुरू कर दिया है तो पाकिस्तान के लिए अब ये बहुत बड़ी बात होगी और आगे आने वाला वक्त असीम मुनीर और शहबाज सरकार के लिए काफी मुश्किलों और चुनौती भरा हो सकता है। शुक्रिया।